हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आज हम सुनीता इन स्पेस चैप्टर पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये किसका पिक्चर है? सुनीता विलियम्स की पिक्चर है। वो क्या थी? वो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेस में बिताने का रिकॉर्ड बनाए हैं। कितना टाइम उन्होंने बिताए हैं? उन्होंने 321 डेज 17 आवर्स एंड 15 मिनट स्पेस में बिताए हैं। आप बता सकते हैं कि इसको कन्वर्ट करने से घंटे और मिनट में, आवर्स एंड मिनट में कन्वर्ट करने में कितना बनता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आपको पता है ये क्या है? हाँ, आपने सही कहा, ये ग्लोब का पिक्चर है। ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अवर अर्थ। इसका शेप क्या है? इसका शेप स्फीयर है। अर्थ में जो भी कंटिनेंट्स है, कंट्रीज है, सीज है, ओशंस है, उसका एक रेप्लिका है ये ग्लोब। हम अगर अर्थ में कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, सपोज कि हम इंडिया में खड़े हैं, जस्ट ऑपोजिट साइड में अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील है, वो भी खड़े हैं, तो क्या दोनों में से कोई भी ये गिर जाएगा? आपने सोचा है कभी कि हम क्यों गिरते नहीं हैं? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम गिरते नहीं हैं। अर्थ सब कुछ अपने तरफ पुल करता है, उस पुल को हम ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे आप कभी भी बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो तो बॉल नीचे की तरफ ही आ जाता है, या पेड़ से कोई भी फल गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होता है। अर्थ सब कुछ अपने तरफ खींचता है, इसीलिए सब चीज़ें, कोई भी चीज़ें आप जहाँ पे रखते हो वहीं पे रह जाता है। आप क्या सोच सकते हो कि अर्थ में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती तो हम सबको इस गर्ल की तरह फ्लोट करते रहना पड़ता, एंड जो भी सामान है, हमारा सारा सामान ऐसे फ्लोट करता रहता। आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि स्पेस स्टेशन में उनको स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये सुनीता विलियम्स भी फ्लोट कर रही है, एंड ये जो लेडी है वो भी फ्रूट को, वो फ्लोटिंग फ्रूट को पकड़ के फिर उनको खाना पड़ता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रेविटी जहाँ पे नहीं रहता सब कुछ फ्लोट करते हैं, एंड अर्थ में सब कुछ ठीक प्रॉपर जगह पे रहता है बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अभी आप बताइए कि इतना देर से हम स्पेस कर रहे हैं, तो व्हाट इज स्पेस? स्पेस एक ऐसा जोन है जहाँ पे हवा नहीं होती, जहाँ बिल्कुल वैक्यूम होता है एंड सब कुछ फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पेस इज द जोन above and around our planet where there is no air to breathe or to scatter light. Space is a vacuum where everything floats because there is no gravitational force. और स्पेस में जाने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, एंड ये पिक्चर एक स्पेस क्राफ्ट की है। आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि सन, मून, स्टार, हेवनली बॉडीज के बारे में, बट आपको पता है कि सन इज अ स्टार एंड मून इज अ सैटेलाइट। एंड सैटेलाइट में भी दो तरह की सैटेलाइट होती है। एक है नेचुरल सैटेलाइट जो मून है, बट एक है मैन मेड सैटेलाइट जो आदमी बनाते हैं टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, या मून में भी कोई सैटेलाइट भेजते हैं कि मून के बारे में जानने के लिए। So two kinds of satellites are there. One is natural satellite, one is man-made satellite. Natural satellite में आप moon बोल सकते हो, and man-made satellite में आप Chandrayaan-2 बोल सकते हो, GSAT-30 की एग्जाम्पल्स दे सकते हो। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये मैन-मेड सैटेलाइट की पिक्चर है। अब हम स्टार एंड सैटेलाइट के डिफरेंस को जानेंगे। तो सन इज अ स्टार, और आपको पता है कि सन की अपनी रोशनी होती है, सन हैज इट्स ओन लाइट। बट मून क्या करता है? मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, एंड आपको पता है कि मून एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट का क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द स्टार। एंड सेकेंड डिफरेंस है
स्टार्स आर स्टैटिक, वो अपने जगह से नहीं हिलते हैं. दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस. बट सैटेलाइट क्या है? इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट. अभी हम फेजेस ऑफ मून के बारे में पढ़ेंगे. आपने सुना होगा अमावस्या, तो वो क्या है? नो मून डे होता है. तो वो कब होता है? जब शैडो पार्ट अर्थ के तरफ होता है, लाइटेड पार्ट सन के तरफ होता है, तो वो अंधेरे में हमें वो शैडो पार्ट नहीं दिखाई देता है, तो हम उसको न्यू मून बोलते हैं या नो मून बोलते हैं. एंड फिर धीरे धीरे वो क्रिसेंट होता है, गीबस होता है, एंड धीरे धीरे वो फुल मून हो जाता है. जब चांद पूरी दिखाई देते हैं उसको हिंदी में पूर्णिमा बोलते हैं एंड इंग्लिश में फुल मून डे बोलते हैं. एंड धीरे धीरे वो फिर से वो नो मून की तरफ आ जाता है. एंड ये फेज कंप्लीट होने में 29.5 डेज लगता है. हमारी इंडिया में कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो मून से रिलेटेड है, जैसे ईद है, करवा चौथ है, गुरु पूर्णिमा है. तो आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल्स इम्पॉर्टेंट है. अभी हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का पिक्चर देखेंगे. ये पिक्चर हम पहले ही देख चुके थे. ये सुनीता विलियम्स की पिक्चर है. ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी और ये 321 डेज स्पेस में रही थी. आपको पता है ये पिक्चर किसका है? ये कल्पना चावला की पिक्चर है. शी वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एन इंजीनियर हु वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन origin to go to the space. Now this picture is of Neil Armstrong. He was the first person to walk on the moon on July 20th, 1969. एंड ये जो पिक्चर ऊपर देख रहे हो आप, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब मून में लैंड किए थे उस समय लिया गया पिक्चर है. ये पिक्चर राकेश शर्मा की है. वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस इन द ईयर 1984. ये पिक्चर यूरी गैगरिन का है एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन हु ट्रैवल्ड इन स्पेस. ओके बच्चों, आज बस इतना ही. Thank you for watching this video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.